तो देखिए आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि 2021 का सीटेट का पेपर है उससे आए हुए हैं। सीडीपी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम थोड़ी बहुत, जो आप टॉपिक्स पढ़ चुके हैं उन पर बेस्ड। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट, बाल्य अवस्था की अवधि में विकास कैसा होता है? इज स्लो एंड कैन नॉट बी मेजर्ड, इज मल्टीलेयर्ड and complex, consist only of quantitative changes, or is disorderly and disjointed। हिंदी में आप लोग देखिए इसको, बाल्यावस्था की अवधि में विकास धीमी गति से होता है, वो उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, या फिर अनियमित और असंबद्ध होता है। बताओ, आंसर दीजिए इसका। बहुत आसान है ये तो। ऐसा प्रश्न है कि अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तब भी आंसर दे सकते हैं इसका, हालांकि आप लोग पढ़ चुके हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहले हम इन ऑप्शंस को समझेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य आप लोगों को क्वेश्चन को समझना और उसके जो ऑप्शंस हैं उनको समझना है ना। ये है कि आप समझ सके इसको। तो धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं है। देखो, धीमी गति से तो नहीं होता है, पहली बात, चलो होता है मान भी लिया, लेकिन कोई भी डेवलपमेंट ऐसा नहीं है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो, यस सर। आप लोगों को पढ़ाया भी है मैंने ना, डेवलपमेंट इज मेजरेबल, मतलब आप विकास को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। बता रखा नहीं, बता रखा है क्यों? और विशेषकर चाइल्डहुड डेवलपमेंट की बात कर रहा है तो बताया है कि 18 साल तक तो बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, तो उसको तो आप कम से कम माप ही सकते हैं। कितना वेट हो गया, आप लोग कि जिनके बच्चे होंगे उनको पता ही होगा कि हर 3 महीने में आप वेट चेक करते रहते हैं बच्चे का, है ना। आप बच्चे की हाइट वगैरह ये सब देखते रहते हैं, काफी अच्छा चेंज देखने को मिलता है। तो धीमी गति से नहीं होता है, तीव्र गति से होता है और उसको मापा भी जा सकता है। ये गलत हो गया। बहुस्तरीय होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि किसी भी प्रश्न के 2 सही उत्तर हो सकते हैं। फिलहाल ये प्रश्न का ये उत्तर तो बिल्कुल सही है कि बहुस्तरीय होता है। बहुस्तरीय का मतलब ये है कि हर डायमेंशन में उसका डेवलपमेंट होगा। हर डायमेंशन मतलब उसकी बुद्धि में विकास होगा, उसका शारीरिक विकास होगा, उसका सामाजिक विकास होगा, उसको भाषा ज्ञान होने लगेगा धीरे धीरे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हेलो, ठीक है। बहुस्तरीय हो गया, मिश्रित हो गया, ठीक है। तो ये आपका इसका एक सही ऑप्शन है। इसके अलावा भी कोई ऑप्शन सही हो सकता है। तो जब किसी भी प्रश्न के 2 या 2 से अधिक ऑप्शन सही होते हैं तो हमको उनमें से बेस्ट जो सॉल्यूशन होता है उसकी तरफ जाना होता है। ये बात आप लोगों को मैंने पहले भी बताई है। मैं केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव चेंजेस। क्वांटिटेटिव चेंजेस का मतलब यह है कि जिसको आप मेजर कर सके, मतलब फिजिकल चेंजेस। क्वांटिटेटिव चेंजेस मतलब क्या है? फिजिकल चेंजेस। मेरी बात समझ में आपको आ रही है? जैसे हाइट बढ़ते हुए आप देख सकते हो, दिस इज क्वांटिटेटिव। उसकी क्वांटिटी होती है कि कितने मीटर या कितने सेंटीमीटर हाइट बढ़ गई है, कितने इंच हाइट बढ़ गई है, ठीक है। वेट आप चेक कर सकते हैं, तो वेट की क्वांटिटी होती है कितने ग्राम, कितने किलोग्राम वेट बढ़ गया है बच्चे का, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि ये तो हो गया परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, लेकिन ये कह रहा है कि केवल, तो केवल परिमाणात्मक परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, है ना। जनरली जो आपके डेवलपमेंट है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक होता है क्वांटिटेटिव, जिसको हम माप सकते हैं, भार, लंबाई आदि। दूसरा होता है क्वालिटेटिव, गुणात्मक, जिसको हम माप नहीं सकते, ठीक है। क्या नहीं माप सकते आप? बच्चा धीरे 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 बोलना सीखता है, क्या उसको आप माप सकते हो कितना बोलना सीख गया करके? बताओ। नहीं सर। बच्चा आपकी बातों को समझने लगता है, क्या उसकी समझ को आप माप सकते हो? नहीं माप सकते ना। तो दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव चेंज। तो केवल क्वांटिटेटिव नहीं होता है, क्वालिटेटिव भी होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि इज डिसऑर्डरली एंड डिसजॉइंट, अनियमित और असंबद्ध है। तो अनियमित थोड़ी होता है, एक ऑर्डर में होता है,
आप लोगों ने पढ़ा होता है ना, क्रमबद्ध होता है करके जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, पढ़ा है नहीं पढ़ा है ना? तो यही गलत हो गया ये तो इस तरीके 3 ऑप्शन गलत हो रहे हैं, इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, वो है बहुस्तरीय एंड मिश्रित। समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। देखिए यही आपके लिए आज होमवर्क भी है, ठीक है? कौन सा? 2021 का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के चाइल्ड पेडागोजी वाले जो क्वेश्चंस है, सीडीपी वाले जो क्वेश्चंस है, ये आपने करने हैं। मैं क्लास में सिर्फ आपको मैक्सिमम 5 से 10 क्वेश्चन डिस्कस कर पाऊंगा, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को डीपली डिस्कस करूंगा, और आपने भी जब करना है घर पे इस काम को, तो आपने थोड़ा सा उसकी डेप्थ को पकड़ना है, ठीक है, सॉल्यूशन की। चलिए, और कल की क्लास में फिर आप लोग डाउट्स पूछेंगे। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे आपके जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको थोड़ा सा समय लेना पड़ेगा। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सबसे पहले तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि इसको हम शॉर्ट में ZPD भी कहते हैं, ये कंसेप्ट किसने दिया है मैं आपसे जानना चाहूंगा, बताएं, बताओ। सर वाइगोस्की ने। वेरी गुड, ये दिया है आपका वाइगोस्की ने। किसने दिया है? वाइगोत्स्की, ठीक है। ये एक रशियन मनोवैज्ञानिक थे, है ना, और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान पर इन्होंने काम किया था, और इनका जो बेस है या इनका जो मुख्य कंसेप्ट है वो है आपका क्या? संस्कृति एवं समाज, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर इन्होंने परिवर्तन की या कहेंगे विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, ये आपको मैंने बताया है कि ये एक क्षेत्र है। क्षेत्र मतलब हो गया आपका जोन, ठीक है, ये क्षेत्र लिखा हुआ है। विकास का क्षेत्र है, तो विकास के क्षेत्र में क्या होगा आपका? आप होंगे, आपके साथ एक ट्यूटर होगा, मतलब कि आपका ट्रेनर होगा, ठीक है, टीचर कह लीजिए इसको आप, और बहुत सारी आपकी टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है, जिसके माध्यम से आप सीखेंगे। तो ऐसा क्षेत्र जहां पर किसी भी बच्चे के या किसी भी अधिगमकर्ता के सीखने की संभावनाएं सबसे अधिक होती हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो आप स्विमिंग पूल में ज्यादा अच्छा सीख सकते हो। आप खुद बताइएगा कि तैरना अगर आपको सीखना है तो आप स्विमिंग पूल में सीखोगे अच्छे से, या फिर किसी नदी तालाब में सीख जाओगे? बताओ, बोलो। स्विमिंग पूल में। बिल्कुल, आप स्विमिंग पूल में। क्यों? नदी और तालाब में भी पानी है, स्विमिंग पूल में भी पानी है। नदी और तालाब में भी सिखाने के लिए आपके दोस्त हो सकते हैं, लेकिन वो एक्सपर्ट नहीं होंगे। स्विमिंग पूल में आपको सिखाने वाला जो ट्रेनर होता है वो एक्सपर्ट होता है, लाइसेंसिएट होता है, ठीक। इसके अलावा स्विमिंग पूल में आपके बचाव के लिए भी जो आवश्यक संसाधन होते हैं वो रखे गए होते हैं, लेकिन नदी या तालाब में ऐसा नहीं होता है। वहां पर अगर आप गलती से डूब जाते हैं या फिर बह जाते हैं तो आपको बचाना मुश्किल पड़ेगा, लेकिन स्विमिंग पूल में उसके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई होती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो। तो इसी, हाँ, तो स्विमिंग पूल क्या है आपका? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट काय के लिए? स्विमिंग सीखने के लिए। इसी तरह से अगर आपको डांस सीखना है तो डांस क्लासेस में आप जाते हैं, वहां पर आपको डांस सिखाने वाला इंस्ट्रक्टर होता है, म्यूजिक के लिए पूरा म्यूजिक सिस्टम होता है, जिन गानों में आप डांस कर सकते हो सारे गाने होते हैं, आपके सामने मिरर लगे होते हैं ताकि आप अपने आप को देख सके डांस करते हुए कि आप कैसे कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं। तो वो क्या है, एक पर्टिकुलर, एक पूरी कंप्लीट टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप किया गया जोन है जहां पर आप डांसिंग सीख सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है ना, तो आप लैंग्वेज सीखने के लिए आपके पास एक लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर होगा, लैंग्वेज क्लासरूम होगा, लैंग्वेज लैब होगी आपकी, जहां पर आप लैंग्वेज डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? जहां पर बच्चे के सीखने की संभावना सबसे अधिक होती है। उन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कौन? ट्रेनर, इंस्ट्रक्टर, जिसको हम कह सकते हैं कि वो मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि जो सीखने वाला है उससे अधिक जानकार है। दूसरा होता है टेक्नोलॉजी, ठीक है। तीसरा होता है आपका कॉम्पिटिटर्स या फिर एनवायरमेंट, ठीक। तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, ठीक है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज द एरिया बिटवीन
a child's current level of independent performance and the level of performance that the child could achieve with the help of adult and more skilled peer। बिल्कुल, ये एक सही ऑप्शन है इसका। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन, अभी जो बच्चे को आता है वो, और उसके बाद वयस्क या अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य क्षेत्र। ठीक है, बिल्कुल सही है। लैंग्वेज समझ में आई ना आपको इसकी या नहीं आई? नहीं समझ में आएगी तो पूछ लेना। हाँ, लैंग्वेज सिर्फ सर ने बोल दिया ये ठीक है तो ठीक है, मत मान लेना। जब तक आपको समझ में ना आए तब तक वो सही नहीं है। Zone of proximal development is a range of tasks that the child should be able to do as per her age but cannot। ये नहीं है, ठीक है। रेंज थोड़ी है वो तो एक क्षेत्र है। विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु नहीं कर सकती, तो रेंज की बात थोड़ी कर रहा है वो, है ना। ये इसका ऑप्शन नहीं है। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, जो ऑप्शन की लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही होगी पूछ लीजिएगा। सिर्फ सर ने बोल दिया है कि सही है तो सही मत मान लेना, गलत है गलत मत मान लेना। जब तक आपकी जो बुद्धि है वो उसको सही या गलत ना कह दे तब तक वो सही या गलत नहीं हो सकता। इज अ प्रोसेस वेयर टू इंडिविजुअल हु बिगिन विद different understanding arrive and at a shared understanding। बिल्कुल नहीं है, ये एक प्रक्रिया नहीं है। जोन इज नॉट अ प्रोसेस, ठीक है, इट इज अ स्टेट। ये क्या है? एक अवस्था है या एक क्षेत्र है, ये कोई प्रक्रिया नहीं है। वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, बिल्कुल गलत है। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। The process in which children learn to perform tasks as set by elder members in the society, ये भी नहीं है क्योंकि ये प्रक्रिया है ही नहीं। अच्छा, ये जो ऑप्शन है आपका the process in which children learn to perform tasks, ये इसको हम बोलते हैं, एक टर्म दिया जाता है इसके लिए, वो है आपका स्कैफोल्डिंग। ठीक है, ये जोन है, ये बच्चा है, ये सिखाने वाला है और ये टेक्नोलॉजी है पूरे एरिया में। तो इस जोन के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ घटनाएं हो रही हैं, ये ट्रेनर सिखा रहा है, बच्चा सीख रहा है, टेक्नोलॉजी की हेल्प ले रहा है, ये जो सब कुछ हो रहा है, ये सब एक्शंस जो हैं, ये सब प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इस जोन के अंदर होने वाली प्रोसेस को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जैसे कि आप ये समझिए, आपके घर में खाना बनाने की सबसे उत्तम जगह कौन सी होती है? विच इज द फाइनेस्ट प्लेस फॉर कुकिंग इन योर होम? बताओ, आंसर दो। किचन। किचन होता है, वेरी गुड। तो किचन क्या है? एक प्रकार से मान लो कि किचन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। तो उस किचन के अंदर होने वाली जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं हम? कुकिंग या खाना बनाना। समझ में आ गया ना आपको? हेलो, तो जो डिफरेंस किचन और खाना बनाने दो शब्दों में है, या किचन और कुकिंग में जो डिफरेंस है, वही डिफरेंस है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड स्कैफोल्डिंग में। स्कैफोल्डिंग एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, एक्शंस हैं, और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो जगह है जहां पर वो एक्शंस हो सकते हैं। समझ में आया आपको? तो इसका आंसर क्या आपका बताओ? फर्स्ट हो जाएगा। आवाज आ रही है? हेलो स्वाति? हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? देखो यहां पर आप लोगों को इस प्रश्न का ये उत्तर है, ये समझाने के लिए मैं नहीं हूं। प्रश्न का कोई एक उत्तर अगर है तो वो क्यों है, कोई अगर एक ऑप्शन उसका उत्तर नहीं है तो वो क्यों नहीं है, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। इसी से हम किसी भी क्वेश्चन की डेप्थ को पकड़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियावस्था में क्या करते हैं? तो सबसे पहली बात तो हम जीन पियाजे को पकड़ लेते हैं, बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए आप लोगों को। जीन पियाजे कौन है? जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ठीक है, या फिर कॉग्निटिव साइकोलॉजी, या हिंदी में कह लीजिए इसको तो अगर आप संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया है। जीन पियाजे ने सीखने के विकास के लिए 4 अवस्थाएं बताई हैं। वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? रिकॉल करो जरा, ठीक है। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी बताओ, जल्दी बताओ जल्दी।
सबसे पहले आपकी होती क्या, पेशीगामक, सेंसरी मोटर। ठीक है ना, हाँ, पेशीगामक यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि जन्म से 2 वर्ष की होती है। फिर होती क्या आपकी बताओ, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना, जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष की होती है। फिर इसको हम 2 भाग में बांटते हैं। एक होती है आपकी, बोलो क्या, बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या नाम होता है इसका, हेलो भाई रिकॉल करो ना, जल्दी से करो, पूर्व संप्रत्यात्मक। आप लोग रिकॉल नहीं कर पाए भाई, रिवीजन की जरूरत है बहुत आप लोगों को, हाँ ठीक है ना, करो उसको। ये होती 2 वर्ष से 4 वर्ष की, और फिर है अंतःदर्शी, ठीक है, ये होती है 4 से 7 वर्ष की, ठीक है। फिर आते हैं पूर्व संक्रियात्मक के बाद मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक की कोई वो नहीं होती है, डिवीजन नहीं होता इनका, है ना, ये एक ही होती है आपकी। फिर आती है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक, इसको हम औपचारिक अवस्था बोलते हैं। वैसे अमूर्त संक्रियात्मक लिख दिया इसने, गलत है ये, क्योंकि ऑपरेशनल स्टेज बोला है इसने, ऑपरेशनल मतलब होता है आपका औपचारिक अवस्था, ठीक है। अब ये बात कर रहा है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रपोजिशनल थॉट्स। वेरी गुड, ये तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया इसका, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाया गया है कि बच्चे परिकल्पनाएं बनाने लगते हैं, याद है ना। यस सर। सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है केंद्रीकरण और अनुक्रमणित सोच से आबद्ध रहते हैं, यानी कि आर बॉन्ड बाय सेंट्रेशन एंड इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। चलो ये तो नहीं होता अमूर्त में, तो ये बताओ कि ये होता कहां पर है, केंद्रीकरण और अनुक्रमणीय सोच कहां पर होती है, याद करो जरा। आपको बताया था मैंने कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि दूसरी अवस्था है, उसके अंतर अंतःदर्शी, पूर्व संक्रियात्मक के 2 भाग होते हैं, पूर्व संप्रत्यात्मक और अंतःदर्शी। तो ये अंतःदर्शी के अंदर ये क्वालिटी आती है ना, केंद्रीकरण और अनुक्रमणीय, ठीक है। इरिवर्सिबिलिटी आप लोगों को याद ही होगा, ये याद ना भी हो तो ये तो याद रहता है, रिवर्सिबिलिटी, है ना, क्यों, तो ये ऑप्शन तो नहीं है इसका। संरक्षण, वर्गीकरण और श्रेणीबद्धता, ये भी नहीं होता, ये होता है आपका, देखो ये था पूर्व संक्रियात्मक में, ये था, ये होता है मूर्त संक्रियात्मक में, ठीक है ना। कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन, ये कहाँ होता है आपका, थर्ड स्टेज में। ये 4th स्टेज में था, ये 2nd स्टेज में होता है, ये 3rd स्टेज में होता है। और प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना, ये रहा आपका किसमें बताओ, सेंसरी मोटर स्टेज में आपका ये आ जाता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि अमूर्त क्रिया संक्रियात्मक अवस्था में केवल पहला जो ऑप्शन है वो सही रहेगा, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? यस सर। अगर आपको लग रहा है कि याद सा नहीं आ रहा है तो आपसे निवेदन है कि प्लीज रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। आपने पढ़ा है, आपको अच्छे से आता है, लेकिन रिवीजन नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। आगे बढ़ते हैं हम। लॉरेंस कोहलबर्ग का नाम जैसा देखने को मिल रहा है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी है आप लोग जानती हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है इन्होंने। क्या दिया है इन्होंने, याद है या भूल गए? याद है विकास का सिद्धांत। याद है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है, जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहते हैं। मतलब एट विच स्टेज द लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट डू individuals believe that actively maintaining the current social system ensures positive human relationship and societal order। देखो 3 अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने, 3 लेवल बता रखे हैं, और हर लेवल में फिर 2-2 स्टेज बताई हैं। तो अगर बात करें कोहलबर्ग की, तो इन्होंने 3 स्तर बताए हैं और 6 अवस्था बताई है। किस बात की, नैतिक विकास के सिद्धांत की। इन अवस्थाओं में आप देख रहे हैं कि दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम अवस्था विन्यास, ठीक है, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास और यूनिवर्सल एथिकल। तो
अभी आप लोग रिवाइज कीजिएगा इसको, है ना। ये तो पहली ही अवस्था होती है। ये होती है चौथी अवस्था आपकी, सामाजिक क्रम और व्यवस्था अभिविन्यास, जहां पर ये कहा जाता है कि बच्चों को समाज के द्वारा बनाए गए नियमों को मानना चाहिए, जिससे कि समाज में संतुलन बना रहे। उदाहरण के लिए अगर बच्चे इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं और कास्टिज्म में कुछ नहीं रखा हुआ है, हम इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन समाज ने नियम बनाया है कि आप इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते। तो समाज के बनाए गए नियम को बच्चा क्यों मानेगा? ताकि उसको समाज से बाहर ना निकाला जाए, ताकि समाज में उसका जो रिस्पेक्ट है वो खत्म ना हो जाए, चाहे उसके पेरेंट्स को इंसल्ट ना किया जाए। बस इस कारण से वो इस बात को मान लेता है और इंटरकास्ट मैरिज नहीं करता है। अगर ऐसा होता है तो वो सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास का हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि वो जानता है कि ये नियम सही नहीं है, लेकिन फिर भी मान रहा है क्योंकि उसको समाज में रहना है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो हेलो। तो इससे क्या होगा कि सामाजिक प्रणाली जो है वो बनी रहेगी, उसमें जो मानवीय संबंध है वो बने रहेंगे और सामाजिक वर्ग का सुरक्षित संरक्षण होता रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही किसी? यस, तो आ रही सर। तनुजा, पायल, बेटा तुम लोगों ने तो पढ़ाई, तुम भूल गए क्या ये पूरा है? नहीं सर, नहीं बोला। तो रिकॉल करो बेटा, इन क्वेश्चंस को जितना करोगे ना उतना ज्यादा आप लोगों को फायदा होगा। और बाकी आप लोगों के सारे रिकॉर्डिंग पड़ी हैं, अगर रिकॉर्डिंग्स नहीं है आप लोगों के पास या खो गई है तो मुझे बताना, मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। बट इनको प्लीज आप लोग करो, ठीक है ना? ओके। इसके बाद है आपका हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, जो कि हमने अभी हाल ही में पढ़ा है। अब समय नहीं है क्वेश्चंस ज्यादा करने का, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप घर में क्वेश्चंस करें इनको, ठीक है। 2021 के क्वेश्चंस कौन से करने हैं? 2021 के पेपर 1 और 2 दोनों के सीडीपी। सर हाँ बोलो। सर, ये पीडीएफ आप ग्रुप में भेज देंगे? पीडीएफ चलो ठीक है, मैं डाउनलोड तो हुआ नहीं वैसे, लेकिन फिर भी मैं लिंक भेज दूंगा इसका। ओके, ओके सर। थैंक यू ऑल। आप ज्वाइन करोगे आप 6:15 पे, ठीक है ना?